तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जो भारत की पूरी सोलार इंडस्ट्री को हिलाकर रख सकता है। और वो नंबर है 123%। जी हां, ये अमेरिका की तरफ से भारतीय सोलार इंपोर्ट्स पर लगाया गया एक नया और बहुत बड़ा टैरिफ है। यही है वो चौंकाने वाला आंकड़ा, 123% की शुरुआती एंटी डंपिंग ड्यूटी। जरा सोचिए, ये एक ऐसा नंबर है जो भारत से अमेरिका सोलर पैनल भेजने के खर्च को दोगुने से भी ज्यादा कर सकता है। अब ये जो टैरिफ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के लिए ही है। अमेरिका ने इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर इंपोर्ट्स पर भी ड्यूटी लगाई है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, सबसे बड़ी मार भारत पर ही पड़ी है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जिसने दुनिया भर के सोलर से एनर्जी सेक्टर में, आप कह सकते हैं, एक शॉक वेव भेज दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? वो इस एक्शन को सही ठहराने के लिए डंपिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और इस डंपिंग का मतलब क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे एक तरह का ट्रेड फाइन समझिए। ये तब लगाया जाता है जब एक देश को लगता है कि कोई दूसरा देश अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत ही ज्यादा सस्ती, मतलब अनफेयर कीमत पर बेच रहा है या डंप कर रहा है, जिससे लोकल कंपनीज को भारी नुकसान होता है। अमेरिका का इल्जाम बड़ा सीधा है। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में एक सोलर पैनल बनाने का खर्चा $100 आता है, तो इंडियन कंपनियां वही पैनल सिर्फ $60 में कैसे बेच पा रही हैं? ये गैप आ कहां से रहा है? और यहीं पर अमेरिका अपनी मेन दलील पेश करता है। उनका मानना है कि ये जो कम कीमत है ना, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि भारत सरकार अपनी सोलर कंपनियों को सब्सिडी देती है, यानी पैसों से मदद करती है। अमेरिका का कहना है कि ये एक अनफेयर एडवांटेज है जो उनके अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुकाबला करना नामुमकिन बना देता है। और जब आप इन आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। देखिए, इंडोनेशिया पर करीब 35% का टैरिफ है, लाओस पर लगभग 22.5%, लेकिन भारत पर सीधा 123%। ये इतना बड़ा अंतर है कि सवाल उठता है कि भाई सिर्फ भारत को ही इतना अलग से क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अच्छा, इस ऐलान का असर सिर्फ कागजों पर नहीं था। इसका असर तुरंत हुआ, रियल टाइम में हुआ, और सबसे पहले इसे महसूस किया इंडियन स्टॉक मार्केट ने। जैसे ही ये खबर आई ना, वारी एनर्जीज और इंसुलेशन एनर्जीज जैसी बड़ी बड़ी सोलर कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। इन्वेस्टर्स के बीच एक तरह की घबराहट फैल गई और देखते ही देखते पूरे सोलर सेक्टर का सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। और ये समझने के लिए कि दांव पर कितना कुछ लगा है, जरा विक्रम सोलर के इस एक बयान को देखिए। जब किसी कंपनी का लगभग सारा, मतलब 99% एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिर्फ एक बाजार से आता हो, तो इस तरह का टैरिफ सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक जिंदा रहने का सवाल बन जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर कोई इस फैसले को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी वारी एनर्जीज इसके खिलाफ खड़ी हो गई है, और उनका तर्क इस पूरे खेल को बदल सकता है। वारी एनर्जीज ने एक बहुत ही बोल्ड दावा किया है। उनका कहना है कि ये जो भारी भरकम 123% का टैरिफ है, ये उन पर लागू ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि कैसे? उनका तर्क आप समझिए बहुत सीधा है। वो कहते हैं, सुनिए, हम तो सोलर सेल भारत में बनाते ही नहीं, हम उन्हें चीन जैसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। भारत में तो सिर्फ उन्हें जोड़कर मॉड्यूल बनाते हैं और फिर अमेरिका एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस इंडियन सब्सिडी की शिकायत कर रहा है अमेरिका, वो तो उसका फायदा ही नहीं उठा रहे। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ ट्रेड और बिजनेस का ही है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? जब आप इस ऐलान की टाइमिंग को देखते हैं ना, तो सवाल उठने लाजमी है। जरा सोचिए, ये ऐलान ठीक उस वक्त होता है जब भारत के बड़े अधिकारी एक बड़ी ट्रेड डील पर बात करने के लिए अमेरिका में ही मौजूद हैं। कई एक्सपर्ट्स इसे एक क्लासिक नेगोशिएशन टैक्टिक की तरह देख रहे हैं, एक तरह से दबाव बनाने का तरीका। ये टैरिफ मुख्य ट्रेड डील का हिस्सा भी नहीं है, जो इसे मोड़ भाव करने का एक और भी ताकतवर हथियार बना देता है। तो अब आगे क्या होगा? गेंद किसके पाले में है? देखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें आने वाली हैं। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो फैसला है, ये अभी पत्थर की लकीर नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती ऐलान है। भारत और इंडोनेशिया के लिए फाइनल फैसला 13 जुलाई को आएगा। तब तक बहुत कुछ बदल सकता है। पीछे के दरवाजे से बातचीत हो सकती है, कानूनी दांव-पेच हो सकते हैं और राजनीतिक दबाव भी बनाया जा सकता है। तो आखिर में हम इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं।
क्या ये वाकई अमेरिकी बिजनेस को बचाने की एक ईमानदार कोशिश है, या ये एक बड़े इंटरनेशनल चेस गेम में एक हाई स्टेक्स नेगोशिएशन का दांव है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत के सोलर उद्योग का भविष्य इस वक्त दांव पर लगा है।